इस मूवी की कहानी मोआना से शुरू होती है, जो अपने आइलैंड और अपने कबीले से दूर एक नए आइलैंड पर जाती है। वहाँ वो एक ऊंची जगह पर जाकर एक बड़ा सा हॉर्न बजाती है। मोआना को लगता था कि उनके कबीले के अलावा और भी लोग उस समुंदर के दूसरे आइलैंड पर रहते हैं और वो उन्हीं को ढूंढ रही होती है। वहाँ उसे एक कटोरा मिलता है जिसमें एक आइलैंड और कुछ स्टार्स की पेंटिंग बनी होती है, जो मोआना को बहुत खुश कर देती है। मोआना वापस अपने घर जाती है और वहाँ उसके कबीले के लोग भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मोआना अपने फादर को कटोरा दिखाते हुए बताती है कि ये उसे दूसरे आइलैंड पर मिला था और इससे वो समझती है कि समुंदर की दूसरी तरफ उसके और भी कबीले रहते होंगे। मोआना की छोटी बहन सीमिया उससे आकर पूछती है कि वो इतने दिनों से कहाँ थी और उसका गिफ्ट कहाँ है, क्योंकि मोआना ने उससे जाते हुए कहा था कि वो उसके लिए कुछ लेकर जरूर आएगी। मोआना उसे वही कटोरा दे देती है और बताती है कि ये उसका गिफ्ट है। सीमिया कटोरा देखकर पूछती है कि ये क्या काम आता है, तो मोआना उसे एक केव में लेकर जाती है और उसे बताती है कि ये वही जगह है जहां उसे अपनी एंसेस्टर्स के बारे में पता चला था। सीमिया पूछती है कि मोआना को इतना वक्त क्यों लगा, तो मोआना कहती है कि उससे कुछ हफ्तों का टाइम जरूर लगा, लेकिन मोआना को लगता है कि अगर वो इतना वक्त नहीं देती तो कभी भी एक मार्गदर्शक नहीं बन पाती। जैसे कि उसके एंसेस्टर्स ने अपने दोस्तों को असेंबल किया था, वैसे ही मोआना को भी ओशन के बाकी कबीलों के लोगों को एक बार फिर से जोड़ना था। सीमिया कहती है कि मोआना को माउई से कहना चाहिए कि वो ये काम करे, क्योंकि जब भी मोआना माउई से दूर होती है उसे उसकी याद आती है। मोआना कहती है कि माउई अपने काम में बिजी होगा, पर अगर वो कभी मिलेगा तो वो उसे जरूर सब बता देगी। तो यहाँ पे अभी सीन शिफ्ट होता है और हम माउई को देखते हैं, जो स्टॉर्म के बाद एक पोर्टल के पास है। माउई कहता है कि वो बस पोर्टल ओपन करने आया है और फिर वहाँ से चला जाएगा, लेकिन तब एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो माउई से कहती है कि उसने रूल्स क्यों तोड़ दिए। माउई कहता है कि नालो ने सब कुछ शुरू किया था। लेडी उससे कहती है कि अगर मोआना और माउई बाकी 7 कबीलों के लोगों को एक साथ जोड़ेंगे तो नालो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। अब सीन शिफ्ट होता है मोआना की विलेज पर। इस वक्त मोआना के गांव में फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है। मोआना के डैड उससे बोलते हैं कि ये सिर्फ एक सिंपल फेस्टिवल नहीं है, ये कुछ खास है, और वो बताते हैं कि कुछ वक्त पहले आखिरी मार्गदर्शक को एक सीक्रेट टाइटल दिया गया था और वो टाइटल उसके सपनों की ही तरह काफी ज्यादा बड़ा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोआना ये टाइटल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि ये यात्रा मोआना के कबीले के लिए बहुत ज्यादा बड़ी है और काफी ज्यादा सालों बाद की जा रही है, इसलिए मोआना के कबीले वाले इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर मोआना और उसके डैड का एक सीन आता है जहां वो मोआना को ये टाइटल देने का रिचुअल कर रहे होते हैं। मोआना रिचुअल करने के लिए कटोरा उठाती है, लेकिन तभी आसमान से एक लाइटनिंग गिरती है और मोआना को कुछ स्ट्रेंज विजन्स दिखाई देने लगते हैं। मोआना देखती है एक विजन जहां टाउटाई वासा, मोआना के एंसेस्टर, अपने आखिरी मोमेंट्स में होते हैं। वो उन स्टार्स तक पहुंच गए होते हैं जो मोआना ने अपने डेंजरस सपनों में देखे थे, पर वहां एक खतरनाक तूफान आता है और वो हैंडल नहीं कर पाते। फिर मोआना देखती है कि उसका कबीला बिल्कुल सुनसान है और टाउटाई वासा वहां आते हैं और मोआना से कहते हैं कि ये उनका फ्यूचर हो सकता है अगर वो सब लोगों को नहीं ढूंढ पाई। मोआना को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और टाउटाई बताते हैं कि टेफिटी का हट वापस देना सिर्फ एक शुरुआत थी, जिसे कि हमने मोआना की फर्स्ट मूवी में देखा था, लेकिन अब उसे तूफानों का सामना करना होगा और उसे मोंटू फेटू ढूंढना होगा और सारे कबीलों के लोगों को एक बार फिर से जोड़ना होगा। मोआना बोलती है कि उसे नहीं पता कि मोंटू फेटू तक कैसे पहुंचा जाए। टाउटाई कहता है कि आसमान की फायर उसे राह दिखाएगी। इतना बोलकर वो गायब हो जाता है। मोआना को जब होश आता है तो वो सबको बताती है कि मोंटू फेटू ढूंढना होगा। मोआना और उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि मोंटू फेटू एक एशियन आइलैंड था जहां सी के चैनल्स मिलते थे और वो पूरे सी के लोगों को कनेक्ट करता था, लेकिन वो आइलैंड एक खतरनाक जगह पर खो गया है जिसका पता किसी को भी नहीं पता, क्योंकि नोला नाम का एक ताकतवर इंसान उसका पीछा कर रहा था। उसका मानना था कि अगर वो ओशन के लोगों को अलग कर देगा तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मोआना के कबीले के एंसेस्टर्स का ये मानना था कि अगर कोई मोंटू फेटू तक पहुंच जाए तो वो पावर का कर्ज तोड़ सकता है और चैनल्स को रिस्टोर कर सकता है, जिससे सब लोग फिर से एक हो जाएंगे। तभी आसमान में एक लाइट नजर आती है और मोआना बोलती है कि ये वही फायर है जिसे फॉलो करना है और मोंटू फेटू तक पहुंचना है। अब मोआना को ये सब देखकर काफी कंफ्यूजन होती है, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ उसे चीयर अप करती हैं
और अगले दिन मोआना अपने ट्राइब के लोगों से कहती है कि वो जरूर अपने बाकी कबीलों को रिकनेक्ट करेगी और जब वो सबको दोबारा से एक कर लेगी तो वो घर वापस भी आ जाएगी। मोआना की माँ उससे कहती है कि क्योंकि वो काफी दूर का सफर करने जा रही है तो इस बार उसे कुछ साथियों की जरूरत पड़ेगी। तो मोआना 3 साथियों को सिलेक्ट करती है जिनका नाम होता है लोटो, केले और मोनी। इनमें से लोटो एक इंजीनियर है और वो बनाने से ज्यादा तोड़ना जानता है। केले एक फार्मर है जिसको कि पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है और मोनी जो कि यहाँ पे शिप वगैरह का काम करती है, यानी कि वो शिप बनाने में एक्सपर्ट होती है। सीम्या जो कि मोआना से बहुत प्यार करती है वो उसके जाने से बहुत ज्यादा दुखी होती है। मोआना उससे कहती है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन सीम्या उससे पूछती है अगर तुम वापस ना आई तो। मोआना उसे समुद्र के किनारे लेकर जाती है और कहती है कि ओशियन उन सबका दोस्त है जो सबको जोड़े रखता है। मोआना बोलती है कि चाहे वो कहीं भी जाए समुद्र हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले दिन मोआना अपने साथियों के साथ सफर पर निकल जाती है। मोआना के कबीले वाले उन्हें बेस्ट विशेष देते हैं। दूसरी तरफ हम माओई को देखते हैं जिसको कि मटानगी ने लटका कर रखा होता है। जब भी माओई अपने हुक तक पहुंचने की कोशिश करता है एक चिपचिपी चीज उसके ऊपर गिरने लगती है। मोआना और उसके साथी उस लाइट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी आसमान में एक ब्लास्ट होता है और फायर बिखर जाती है, यानी कि वो जो लाइट है एकदम से गायब हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। ओशियन उन्हें दूसरी तरफ ले जाता है और उन्हें काकामोरा की शिप नजर आती है। मोआना को लगता है कि वो उन पर अटैक करेंगे, लेकिन वो देखती है कि वो एक बोट को माउंटेन के बीच में भेज रहे होते हैं। वो एक काम मॉन्स्टर था जो बोट को क्रैश कर देता है और मोआना और उसके क्रू को डर लगने लगता है। मोआना अपनी बोट को काकामोरा की शिप के साथ उसे यूज करके वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी बोट शिप के साथ स्टक हो जाती है। काकामोरा की शिप से ट्रैंकुलाइजर शूट किए जाते हैं जो मोआना और उसके ग्रुप को पैरालाइज कर देते हैं। तब मोआना की नजर उनके पोर्ट पर बनी मोंटू फेटू की तस्वीर पड़ जाती है। मोआना को बताया जाता है कि काफी टाइम पहले जब आइलैंड कनेक्टेड थे तब उनका भी एक अलग आइलैंड था जो मोंटू फेटू के ओशियन में ही था, लेकिन जब नालो ने ओशियन को अपने कर्ज से डिवाइड किया उनके एंसेस्टर्स अपने आइलैंड से दूर हो गए। अब जब उन्होंने काम मॉन्स्टर देखा उन्हें लगा कि वो अपने आइलैंड तक पहुंच जाएंगे, पर उन्हें डर था कि वो फिर से अलग ना हो जाएं। चीफ काकामोरा मोआना से कहता है कि अगर वो उनकी मदद करे काम मॉन्स्टर को डिफीट करने में तो वो उन्हें मोंटू फेटू तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। मोआना पूछती है कैसे पता चलेगा कि कैसे उस मॉन्स्टर को डिफीट करें। लोटो बताता है कि इस मॉन्स्टर्स की मसल जॉइंट हैं और उन्हें उसके वीक पॉइंट को ढूंढकर टॉक्सिन से अटैक करना होगा। इस तरह से वो उस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। फिर पैरालिसिस के अफेक्ट को ठीक करने के लिए स्लाइम मास्टर छोड़ा जाता है जो उनके ऊपर गुजरता है और उन्हें दोबारा से ठीक कर देता है। उसके बाद उन्होंने एक स्पीयर पर टॉक्सिन लगाकर मोआना को दिया और उनकी बोट को अपने शिप के साथ बांधकर उन्हें काम मॉन्स्टर के अंदर भेज दिया। मोआना के और उसके साथियों ने मॉन्स्टर का वीक पॉइंट ढूंढ लिया होता है, लेकिन नीचे एक होल बन गया होता है और वो लोग उसमें गिरने लगते हैं। मोआना का स्पीयर भी हाथ से छूटकर गिर जाता है। तभी कोटू जो चीफ काकामोरा का बेटा होता है उनकी बोट के साथ बांधी रोप से उनके पास आता है और दूसरे टॉक्सिन वाले स्पीयर से काम मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पर हिट करता है, जिससे उसका मुंह बंद होने लगता है। मोआना की बोट नीचे लटकी हुई थी और काकामोरा की शिप बंधे होने की वजह से खिसती जा रही थी, इसलिए कोटू वो रोप काट देता है जिससे वो सब होल में गिर जाते हैं और काम मॉन्स्टर बंद होकर पानी में डूब जाता है। मोआना और बाकी लोग होल में गिरकर अलग जगह पहुंच जाते हैं जहां वो माओई को देखते हैं जो अब फ्री होकर अपनी हुक ले लेता है। माओई मोआना की फ्रेंड रूस्टर और पिक को देखकर समझता है कि मोआना भी यहीं कहीं होगी और वो जरूर खतरे में होगी, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मोआना एक दूसरी जगह पर पहुंचती है जहां उसे मटानगी मिलती है। मटानगी अपना नाम बताते हुए कहती है कि वो यहाँ हजारों सालों से गार्डियन है और वो मोआना की मदद करेगी मोंटू फेटू तक पहुंचने में। मोआना पूछती है कि मटानगी उसकी मदद क्यों करना चाहती है, तो मटानगी बताती है कि जब नालो ने मोंटू फेटू को कर्ज दिया था तब उसने मटानगी को यहाँ